तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद आज से चतुर्थ प्रपाठक चौथा प्रपाठक प्रारंभ हो रहा है। तो चौथे प्रपाठक का पहला खंड एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, रैक्व ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा, उनका आख्यान अभी प्रारंभ हो रहा है। तो इस खंड का पहला श्लोक है, ओम का स्मरण करते हुए, ज्ञान श्रुतिर्हा पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस सह सर्वता आवसथान मापयांचक्रे सर्वत एव में अत्स्यन्ति इति। बहुत अच्छा प्रसंग चलाया जा रहा है। समझने का प्रयत्न भी करेंगे और उस पर विशेष मनन भी करना है। ज्ञान श्रुति ह पौत्रायण श्रद्धादेयः बहुदायी बहुपाक्यः आसः। आसा का मतलब होता है था। एक राजा का प्रसंग बताया जा रहा है, राजा के विषय में बोला जा रहा है और उस राजा के कुछ विशेषणों को स्पष्ट किया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण है। ज्ञान श्रुति ही उसका एक नाम बताया है, उस राजा का नाम ज्ञान श्रुति। जन श्रुति और ज्ञान श्रुति। जन कहते हैं लोग, जनता जिसको आप कहते हैं, प्रजा। जो प्रजा में जिस राजा के बारे में बहुत सुना जाता है, ये जन श्रुति है। यानी जनता लोग, प्रजा लोग उसके बारे में बहुत सुनते हैं, उस राजा के बारे में। तो जिस राजा के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है, दो प्रकार से सुन सकते हैं। दो सिक्के के पहलू होते हैं। एक पक्ष वो होता है जो अच्छे के रूप में सुन सकते हैं और दूसरा पहलू है बुरे के रूप में। तो वो जनश्रुति है कि बहुत लोग उसके बारे में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? पौत्रायण। उसकी एक दूसरी विशेषता दी है, वो पौत्रायण है। पौत्रायण उसको कहते हैं जिसकी 3 पीढ़ियां जीवित हों। पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं और दादाजी के पिताजी भी हैं। यानी मेरे पिता है, मेरे पिता के पिता है, फिर उसके भी पिता है। तो ये 3 पीढ़ियां जीवित हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, ऐसा कहते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह। तो ऐसे व्यक्ति यानी जो पौत्र होता है उसको पौत्रायण कहते हैं। जो पौत्र होता है यानी चौथा जो बच्चा है ना, चौथा जो व्यक्ति है उसको पौत्र कहते हैं। 3 वो लोग रहना चाहिए जीवित। पिताजी भी है, उस पिताजी के पिताजी है, फिर उस पिताजी के भी पिताजी है। तो वो जो बच्चा है उस बच्चे को कहते हैं पौत्र। और उस पौत्र को पौत्रायण तब कहते हैं जब वो तीनों जीवित हों। तो
तो उसकी एक विशेषता दी है पौत्रायण। ठीक है जी। अब एक और विशेषता दी जा रही है श्रद्धा देय। वो जो राजा था वो देने वाला था, बहुत देने वाला था, तो उसके लिए कहा जा रहा है, एक देखिए देता तो बहुत सारे लोग देते ही हैं, देना तो सभी को पड़ता है। माँ भी देती है, पिता भी देता है, भाई बहन, सास बहू, बहू भी देती है सास को, सास भी कभी देती है, जब नई नई बहू आ जाती है ना फिर वो देती है, देखना, समझ रहे ना। जब उसको थोड़ा सा लगे ना खटक खटक जिसको बोलते हैं ना कुछ, तो फिर उसको जो हार देना होता है ना फिर देखना कैसा हार देंगी। ठीक है जी। तो देते तो सभी लोग हैं, पर उस देने में श्रद्धा यदि नहीं है तो वो देने का जो फल मिलेगा ना बहुत अंतर आता है। देने में फल तो मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म हम करते हैं अच्छा या बुरा उसका फल तो मिलेगा। तो देना अपने आप में पुण्य कर्म है, फल तो मिलेगा, पर फल जो है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। यदि श्रद्धा से देते हैं तो फल ज्यादा मिलता है, और अश्रद्धा से देते हैं तो फल कम मिल जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है श्रद्धा देय, वो श्रद्धा से देने वाला था। और श्रद्धा का मतलब आप समझते हैं, जहां सत्य निवास करता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जहां पर सत्य निवास करता है, जिसके जीवन में सत्य ठहरता है, तो श्रद्धा का अर्थ सत्य है और धा का मतलब धारण करना है। तो जिसने सत्य को धारण किया है वहीं पर श्रद्धा विराजमान होती है। तो श्रद्धा से देने वाला था। एक और विशेषण दिया है, देने वाला तो था पर कितना देने वाला, तो कहा बहुदायी, बहुत अधिक देने वाला था। अब ये जब बहुत देना जो होता है ना, बहुत देना, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। बहुत का मतलब क्या होता है? जैसे वेद भी कहता है शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, 100 हाथों से कमा लो और 1000 हाथों से दो। ये तो सेंटेंस है, और मैंने आपके सामने बोला था पीछे भी, सेंटेंस जो भी आते हैं तो उसके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो अभिधा के रूप में, एक लक्षणा के रूप में और एक व्यंजना के रूप में। अभिधा का अर्थ तो वही है, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ लेना। शेखर गांव जाता है, एक वाक्य है। नील विद्यालय जाता है, ये दूसरा वाक्य है। अभिषेक गुरुकुल जाता है, ये तीसरा वाक्य है। तो ये अभिधा में है, मतलब जैसा बोला जा रहा वाक्य उसका अर्थ ऐसे ही लिया जाएगा। मतलब शेखर जी जो है घर जाते हैं, या अभिषेक जी गुरुकुल जाते हैं, नील जो है वो जो भी बोला है, तो जैसा लिखा वैसा अर्थ। ये तो अभिधा हो गया। लक्षणा तो अलग होती है, फिर अर्थ अलग हो जाएगा वहां पर। लक्षणा में सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू जो है वो अर्थ समझ में आता है। तो ऐसे ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उस दृष्टिकोण से यहां पर हमें यह समझना है, 100 हाथों से कमाना। अब 100 हाथ तो होते नहीं, व्यक्ति के 2 ही तो हाथ हैं। फिर 100 हाथ का क्या मतलब है? अब यहां लक्षणार्थ निकालना है। गंगा पे रहता है, ये लक्षणा वाला वाक्य है। देवदत्त गंगा पर रहता है, तो गंगा पर का मतलब बहती हुई गंगा पे रहता है, ऐसे तो अर्थ नहीं निकल सकता अभिधा में। तो अब इसका लक्षणा करना, गंगा के किनारे पे रहता है, गंगा के पास रहता है, जो भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो 100 हाथों से कमाना तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें लक्षणा लगानी है। 2 हाथों से कमाया जा रहा है, लेकिन वो 2 हाथ जो है ना 100 हाथों के बराबर हो जाए,
मतलब पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा, निठल्ले नहीं रह सकते, उद्यम तो करते रहना होगा, अनवरत, बिना रुके। परिश्रम जो है ना, जिसको आप कहते हैं ना, जैसे पहले 100% आप लग जाओ, उसमें 100% आपको लगना। अब आदमी क्या बोलते हैं? 200%, 300%, 500%, ऐसे बोलते हैं ना लोग। कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ तो हमें करना है। 2 हाथों से जो पुरुषार्थ हो रहा है, यदि 100 हाथों से जब पुरुषार्थ हो रहा है तो 100 हाथों के समान पुरुषार्थ, अर्थात हमें लापरवाही नहीं करनी है। हाँ ठीक है, कर लूंगा, देखा जाएगा, कल देख लूंगा, चलो जी सब लोग मुक्ति में जा रहे हैं, नहीं इस बार नहीं, अगले जन्म में देख लूंगा, ठीक है ना। वहाँ भगवान का दर्शन होता है, चलते हैं एक बार देखते हैं दर्शन, नहीं इस बार नहीं करूंगा, अगली बार दर्शन करूंगा। पुरुषार्थ जो होता है वो पुरुषार्थ अलग ही होता है। फिर पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो वो जो पुरुषार्थ है ना, जिसको पूर्ण पुरुषार्थ, यानी 100 हाथों से कमाने का मतलब है पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, पूर्ण पुरुषार्थ लगाना होगा, तो वही 100 हाथों से कमाना है। फिर 1000 हाथों से देने का मतलब क्या है? 100 हाथों से कमाना ही मुश्किल हो रहा है, तो 1000 हाथ कहां से लाएंगे? तो 1000 हाथों से देने का मतलब यह है कि जो इसका जो मतलब एक वाक्य में बोलूं ना, जब आदमी को देता है ना, तो उसको थोड़ा लगना चाहिए, दिल को, कलेजा को थोड़ा चोट पहुंचना चाहिए, जो शेखर जी बोलते हैं अक्सर। मतलब ऐसा दो जिससे कि उसको झटका लगे, अरे इतना जा रहा है, वाह ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब ऐसा लगना चाहिए आदमी को, जब दे रहा होता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए ये तो गया, अब तो मेरे लिए क्या हुआ, क्या बचा है, कुछ तो अपने लिए भी तो रखूं, सारा ही दे दूंगा तो क्या होगा। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा दे दिया कि अपने लिए भी कम पड़ने लग रहा है, तो और मेहनत कर लेना, आपका काम ही यही है। तो ये है 1000 हाथों से कमाने का, 1000 हाथों से देने का मतलब। तो इसलिए कहा जा रहा है बहुदाही, बहुत अधिक देने वाला था वो। इतना ही नहीं, बहुपाक्या एक और विशेषता दे दी है यहां पर, एक विशेषण दिया है, बहुपाक्या, बहुत अधिक पकाता था वो, यानी बहुत अधिक भोजन बनाता था। किसके लिए? खिलाने के लिए। जैसे आप लोग भंडारे करवाते हैं ना, भंडारे अलग अलग जगहों पर भंडारे करवाते हैं लोग जी, आज मेरी तरफ से कोई 1 दिन करवाता है, कोई 1 सप्ताह करवाता है, कोई तो रोज ही करवाता है। मेरी ओर से जी प्रतिदिन भंडारा चलेगा, अनवरत प्रतिदिन चलेगा। तो ये जो है बहुपाक्या, बहुत अधिक वो पकाता था, इतना पकाता था कि जो कोई भी राहगीर आ जाए, कोई भूखा ना जाए उसके राज्य में। जहां तक उसका राज्य है, तो उसके राज्य में जो कोई भी राहगीर समझते हैं ना, जो भी आने जाने वाला है, ऐसे राहगीर होते हैं, तो जो भी आएगा और उसको खाना मिलना चाहिए, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। देखिए शास्त्र, ये उपनिषद की बात है कि कितना बड़ा पुण्य कर्म होता होगा। मतलब आप सोचिएगा कि कोई आदमी खिला रहा है किसी भूखे को, भंडारा जो करवाते हैं ना, बड़ा अच्छा काम है। ये अलग बात है, अयोग्य व्यक्ति उसको खा रहे हैं तो एक अलग चीज हो जाएगी, पर योग्य व्यक्ति को अगर खिलाता है कोई व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को, मान लीजिए कोई कहे कि जी मेरी तरफ से साल भर का जो खाना जो है ना आप खिलाइएगा, जो लगेगा दे दूंगा, किसको खिलाइए? भाई खाने वाले भी तो योग्य होने चाहिए ना। योग्य का मतलब कौन योग्य होगा? जिसके अधिकारी होता है उसको। मान लो जैसे विद्यार्थी है, एक उदाहरण देता हूं मैं, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहले तो भिक्षा करने का विधान था, सब जाकर के भिक्षा ला करके खाते थे। अब तो वो सिस्टम ही नहीं है, हमने बंद कर दिया उस सिस्टम को।
चेंज कर दिया हमने अपने आप को, पूरे समाज को बदल दिया। अब कोई आपके घर के सामने आकर के भिक्षाम दे ही कहेंगे तो आप तो बिल्कुल देंगे ना, दे पाएंगे ना वो सुन पाएंगे। आप घर भी ऐसे बना रखे आपने, दरवाजे भी ऐसे मजबूत बना के रखे। भारत में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अंदर ही नहीं एंट्री कर सकता, और कितने ही चिल्लाए उसको सुनाई भी नहीं देगा अंदर। कैसे खाएंगे फिर वो? तो कोई कहे मैं मेरी ओर से भंडारा जी 1 साल का। कहने का अभिप्राय यह है कि बहुपाक्य बहुत अधिक पका करके वो अपने राज्य में किसी को भूखे नहीं रहने देता। जितने भी साधु संत ब्रह्मचारी जहाँ कहीं भी होंगे उन सबको खाना मिलना चाहिए, ये बहुपाक्य का अभिप्राय है। तो देखिए 1 2 3 4 5 विशेषण दिए हैं, 5 प्रकार की विशेषताएं यहाँ बताइए। वो ऐसा राजा था जिसके बारे में बहुत सारे लोग सुनते हैं, कि उसके बारे में उसकी प्रसिद्धि उसकी कीर्ति सुनते हैं, और वो अकेले ही नहीं था, उसके 3 पीढ़ी के लोग विद्यमान थे। मतलब कितने मजबूत होंगे वो लोग, यानी कितनी अच्छी स्थिति होगी, शरीर को किस तरह वो रख रहे थे जो कि इतना जीवित रह सकता है। तो कोई आदमी ऐसा जीवित रहे कि बहुत मुश्किल होता है, कितना मेंटेन करना पड़ता है, वो आप विचार करके देख सकते हैं। और श्रद्धा से देने वाला था, बहुत अधिक देने वाला था, और बहुत अधिक देते हुए साथ में खिलाने वाला भी था। वो भी बहुपाक्य, बहुत अधिक पकाता था। कभी समाप्त हो गए ये प्रश्न ना आए, जैसे अक्षय पात्र की तरह बहुपाक्य, बहुत पकाने वाला था। सह सर्वता आवसथान मापयान चक्रे। इतना ही नहीं है, कह रहे हैं सह, वो जो राजा है, ह निश्चित रूप से, सर्वता सब ओर से, उसके राज्य में सब जगहों पर आवसथान रहने के स्थान। और राहगीर कोई आता है, मतलब साधु संत, क्योंकि उनका काम ही घूमना ही है, सन्यासी काम है। सन्यासी को कहते हैं परिव्राजक। जैसे मेरे नाम के पीछे आप देखेंगे परिव्राजक लिखा रहता है। परिव्राजक मतलब है परितः व्रजति, सब ओर घूमता है, उसका काम घूम करके ही काम करना है, घूम घूम करके प्रचार करना है, घूम घूम करके लोगों को ठीक रास्ते पे लाना है, अविद्या को हटाना है और विद्या की स्थापना करना है। तो आवसथान मापयान चक्रे, उसने रहने के स्थान, जिसको कहते हैं ना अतिथि गृह, अतिथियों के, यानी जो अतिथि लोग जहां रह सके, ऐसे अतिथि गृह जो है मापयान चक्रे बनवाया था उसने। सर्वता एव में अत्स्यन्ति इति, ताकि सर्वता सब प्रकार से, जिस किसी भी दिशा से जो कोई भी आए, मैं मेरे द्वारा बनाए गए ये जो निवास स्थान है वहाँ रह करके अत्यंती खा सके वो लोग, उनको कभी खाने में कमी ना रहे। तो ऐसा वो राजा था। जब इस राजा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई गई है या सुनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक और घटना घट रही है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अतः हंसा निशायाम अतिपेतु तद ह एवं हंसो हंसम अभ्युवाद। हो अयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान श्रुते पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योति आततम तन्म प्रसांक्षी तत्वा मा प्रधाक्षीद इति। कहा जा रहा है अथा, उसके बाद में, मतलब राजा का वर्णन कर दिया है, राजा की विशेषताएं बता दी है, उसके बाद में एक प्रसंग आ गया बीच में। अथ उसके पश्चात निश्चित रूप से हंसा निशायाम अतिपेतु। निशा का अर्थ होता है रात्रि, निशायाम रात में, जैसे रात हो गई उस रात में हंसा अतिपेतु, कुछ हंस आ गए। कहाँ पर? जहाँ पर अतिथिशालाएं बनाई गई हैं, जहाँ पर अतिथियों को रहने के लिए निवास स्थान बनाया गया,
और जहाँ पर आकर के वो अतिथि लोग भोजन आदि करके रात को विश्राम करते हैं, निशायाम उस रात में उस अतिथिशाला में कुछ हंस आकर के अपना डेरा जमाया, अपना स्थान ग्रहण किया। अब ये हंस का मतलब वो जो हंस होते हैं वो नहीं, पक्षी वाले हंस नहीं। यहाँ पर हंस पक्षी को भी कहते हैं और हंस जो है सन्यासी को भी कहते हैं, वैराग्यवान व्यक्ति को भी कहते हैं, योगी को भी कहते हैं। विशेषकर ये जो हंस शब्द जो जुड़ता है ये वैराग्यवान व्यक्ति के लिए, जिसके पास वैराग्य होता है उसके लिए शब्द जुड़ता है, यानी योगी के लिए। योगी को हंस कहते हैं। क्यों हंस कहते हैं? क्योंकि हंस में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। वो विशेषता ये है, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता है। दूध का दूध पानी का पानी, यानी दूध को और पानी को अलग करने वाला होता है हंस। उसके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था, इसका मतलब ये नहीं है किसी के सामने दूध में पानी मिला करके और किसी हंस पक्षी के सामने रख दो तो उसमें से वो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, ये इसका मतलब नहीं है। हंस उसको मतलब दूध को अलग करना, पानी को अलग करने का मतलब है हंस जो रहती हैं पक्षी जहाँ भी रहती हैं वो पानी में रहेंगी। और जहाँ पर एक कमल होते हैं, विशेष रूप से जहाँ कमल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हंस विराजते हैं। और आप देखेंगे वो उसी में रहते, उसी पानी में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। जब उनको कुछ खाना पीना होता है तब वो कमल नाल को तोड़ तोड़ करके उसमें से वो दूध पीते हैं। देखिए, आप जब बरगद के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ के पास जाइएगा, उसकी टहनी से जो पतली जो टहनियाँ होती है उसको तोड़ेंगे तो उसमें दूध भी निकलता है ना। केवल दूध नहीं निकलता, उसके साथ में उस टहनी के अंदर दूध के अतिरिक्त रस भी होता है, जो भी उसको जो मिल रहा होता है उसके पोषक तत्व होते हैं, पानी की तरह या अलग कलर में कुछ ना कुछ उसमें रस भी होता है और कुछ पानी की तरह भी होता है, वाइट। तो ऐसे ही उस कमल नाल में दूध भी होता है और पानी का मतलब अलग रस, दोनों होते हैं। अब उस दूध को हम लोग लेंगे तो केवल दूध नहीं आता है, उसके साथ में दूसरे रस भी आ जाएंगे। जैसे आप बरगद के पत्ते को तोड़ते हैं तो पहले तो प्रारंभ में तो दूध निकलता है थोड़ा सा, और ज़्यादा उसको दबाएंगे तो अब दूध नहीं आएगा आपसे मतलब हमसे, फिर उसका दूसरा रस भी आएगा, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। हाँ जी। तो ठीक इसी प्रकार से जब उस कमलनाल को तोड़ेंगे तो थोड़ा सा दूध निकलेगा हमसे, बाकी उस पूरे कमलनाल में जितना दूध है उस सारा दूध को खींच लेता है हंस, और पानी को वो दूसरे रस को नहीं खींचता है, उसके अंदर ये क्षमता है। तो दूध को क्षीर कहते हैं, क्षीर संस्कृत में, दुग्ध भी कहते हैं और क्षीर शब्द से भी बोलते हैं संस्कृत में। और जो पानी है उसको नीर कहते हैं, नीर संस्कृत में। पानी के और भी बहुत सारे नाम हैं, एक नीर भी एक उन नामों से एक नाम है। तो हंस के लिए बोला जाता है नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर विवेक। नीर और क्षीर यानी दूध और पानी, इन दोनों को अलग करने वाला होता है। विवेक का अर्थ ही ये होता है पृथक करना। विवेक शब्द का एक्चुअल मीनिंग है अलग करना, यानी दो चीज हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों को अलग अलग कर देता है ये विवेक। विवेक उसको कहते हैं, दो चीजें होंगी तो दोनों को मिला के रखते हैं हम अलग नहीं कर पाते। जैसे शरीर को और आत्मा को अलग नहीं करते हम लोग, दोनों को मिला के रखते हैं। इसलिए जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, हाँ मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं, मैं ऐसा लग रहा हूं, यानी मैं कौन, शरीर या आत्मा, तो दोनों को हम एक करके रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही
जब आप मन को और आत्मा को देखेंगे तो मन और आत्मा को भी एक करके रखते हैं, बुद्धि और आत्मा को एक करके रखते हैं। तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, इन सब को एक करके हम रखते हैं, इनको अलग नहीं देख पाते। इतना ही नहीं, गाड़ी को और अपने आप को भी हम एक करके रखते हैं। हाँ, वैसे तो बोलने को आज ये मेरी गाड़ी है जी, ऐसा तो बोलते हो, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ जाए, हाय मैं मर गए भाई। अब मेरे को नहीं पता अमेरिका में ऐसा बोलते होंगे, लेकिन यहाँ तो ज़रूर बोलते हैं। अगर बड़ी गाड़ी हो ना किसी के पास और लग गई उसकी, हाय मैं बर्बाद हो गया, ऐसा बोल देता आदमी। अथवा उसका व्यापार में जब घाटा एकदम, सेंसेक्स का तो आजकल तो अप एंड डाउन जल्दी होता जाता है ना, तो एकदम नीचे आ गया, ये हो जाएगा उसका, हाय मैं मर गया। हमारा मैं क्या है, पैसा कम हो गया तो मैं कम हो रहा हूँ, पैसा बढ़ रहा है तो मैं बढ़ रहा हूँ। यानी पैसे को और अपने आप को एक मानता है, ऐसे संबंधों को और अपने आप को एक मानता है। जैसे माँ होती है ना, माँ तो बेटे को कुछ लग गया, चोट वोट लग गया, छोटा बच्चा है, वो रोती है और वो उसको ऐसा लगता है मेरे ही कलेजे का टुकड़े में कुछ हानि हो गई, मतलब किसी कारण से वो बच्चा नहीं रहा ना, बस मैं मर गई। तो मैं और बच्चे को अलग नहीं कर पाती माँ। माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, जो कोई भी हो, पैसा हो, घर हो, वस्तु हो, दो चीजों को हम एक मान करके चल रहे होते, याद रखना। व्यवहार में हानि होने पर और लाभ होने पर, दोनों स्थितियों में, शब्दों में हम नहीं मानते हैं एक, लेकिन व्यवहार में मानते हैं। जब पैसा बढ़ रहा होता है तो मैं बढ़ रहा हूं ऐसा समझता है व्यक्ति, और संबंध बढ़ रहे हैं तो भी मैं बढ़ रहा हूं ऐसा समझता है। तो दो वस्तुओं को एक बना करके जब हम चल रहे होते हैं तो इसका मतलब इसी का नाम है मूर्खता, अज्ञानता। अविद्या कहो, अस्मिता कहो, राग कहो, द्वेष कहो, ये अभिनिवेश कहो, ये जो पांचों क्लेश जो होते हैं, ये दो को एक बना करके हमें जिंदा रखते हैं। ये सब क्लेश, आज हम जो कुछ भी हैं, हम दो दो चीजों को एक मान करके जी रहे होते हैं। लेकिन ये जो विवेक है ना, जब हमारे जीवन में विवेक आ जाता है, ये इस एकता को द्वित्व में बदल देता है, एक को दो कर देता है। वो झूठ को झूठ, सत्य को सत्य, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय, जो वस्तु जैसी उसको वैसे कर देता है। तो ये जो हंस जो होता है, जैसे वो दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो विवेकी व्यक्ति होता है, सन्यासी व्यक्ति होता है, मतलब कपड़ा पहनने वाला नहीं, यथार्थ में सन्यासी, यथार्थ में वैराग्यवान, यथार्थ में योगी, वो क्या करता है, जैसे मिरर के सामने खड़ा होता है, मेरा शरीर अभी बूढ़ा हो गया है, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, एक बाल आ गया सफेद पहले, हाँ आ गया, कोई बात नहीं, रहने दो, उसको उखाड़ करके नहीं फेंकेगा वो, आगे तो आगे, कोई बात नहीं। और ये सारे बाल सफेद हो गए, उसमें से एक बाल काला दिख रहा है, उसको उखाड़ के फेंकेगा नहीं, ठीक है, शरीर मैं नहीं हूं, तो शरीर का धर्म है, जैसा वैसा रहेगा। केवल बाल की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में वो वैसे ही करेगा जो होना चाहिए यथार्थ में। तो दोनों को अलग करता है। कोई मर गया तो भी समझता है कि आत्मा तो वैसा का वैसा है, शरीर मर गया है, उसको जो करना है वो सारा काम करेगा, लेकिन उसको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कोई मातम नहीं बनाएगा, उसको कोई स्ट्रेस, कोई धक्का, कुछ नहीं लगेगा, सामान्य रहेगा, समस्थिति में रहेगा। ये जो हंस का काम करना है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीर क्षीर विवेकी, पानी को पानी और दूध को दूध अलग करना है, ये हंस का काम है। तो ऐसे जो सन्यासी लोग हैं, वो उस निवास स्थान पर आ गए हैं और आकर के वह विराजमान हो गए। यही कहना चाह रहे हैं, अतः हंसा निशायाम अतिपेतु। कुछ हंस जो है, कुछ सन्यासी, कुछ योगी लोग उस निवास स्थान पर आकर के बैठे। तदह एवं अंसो हंसम अभ्युवाद, एक हंस ने दूसरे हंस को कुछ बोला।
यानी एक योगी ने दूसरे योगी को, एक सन्यासी ने दूसरे सन्यासी को कुछ बोला, हो आई भल्लाक्षा भल्लाक्षा। अरे बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। भल्लाक्षा भल्लाक्षा, भल्ला अक्ष का अर्थ होता है आंख, और भल्ला का मतलब है भद्र, कल्याणकारक। जिसकी आंखें कल्याणकारक है, बहुत बड़ी विशेषता ये याद रखना। मतलब विशेषण इतना अच्छा दिया है कि जिसकी आंखें बहुत भद्र देखने वाली है। अगर किसी को बोला जाए इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, मतलब दिखने में अच्छी वाली बात नहीं है, दिखने में स्मार्ट है वो बात नहीं है, देखने में वो स्मार्ट है, गलत नहीं देख सकता, जैसा है वैसा देखता है, यथार्थ देखता है। दृष्टि, नजर आज बहुत खराब हो चुकी है व्यक्ति की, बहुत खराब नजर हो चुकी है। इतनी गलत दृष्टि बन गई, देखने की जो दृष्टि है ना, ठीक नहीं देखता है, भद्र नहीं देख सकता, कल्याणकारक नहीं देख सकता। लेकिन हंस तो देखेगा, उसका काम ही है। तो इसलिए कहा भल्लाक्षा भल्लाक्षा, हे भद्र आंखों वाले, यानी ये शुद्ध पवित्र आंखों वाले हे हंस, जान श्रुते पौत्रायणस्य समम दिवा ज्योति आततम। उन्होंने कहा है, एक दूसरे सन्यासी से कहा, ये जो जानश्रुति नामक जो राजा है, जो कि पौत्रायणस्य, ये जो जानश्रुति जो 3 पीढ़ियों के जो उनके लोग हैं वो जीवित हैं, पिता, पितामह और प्रपितामह। तो तीनों पिता लोग जीवित जिनके हैं, ऐसे जानश्रुति नामक जो राजा है उसके समम समान कोई नहीं है वर्तमान में। क्यों? दिवा ज्योति आततम, इसकी ज्योति, इसकी जो प्रकाश है वो दिलोक में भी फैल गया है। मतलब इसका नाम इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया है, धरती पे तो उसका नाम है ही, इसका नाम तो दिलोक तक पहुंच गया, अर्थात स्वर्ग तक पहुंच गया। अर्थात इसका जो नाम है वो स्वर्ग में भी जाएगा। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत नेक कर्म करने वाला होता है, तो जब तक वो रहता है यहाँ पर संसार में, उसकी जय जयकार और उसकी प्रशंसा, उसकी कीर्ति सब कुछ हो रही होती है। और जब वो चला जाता है उसके बाद भी उसकी कीर्ति उसी प्रकार हो रही होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को हुए 10 लाख वर्ष बीत चुके हैं, जैसा इतिहास बोलता है। लेकिन आज भी उनकी जो कीर्ति है, उनका यश है और उनका जो नाम है, कितना हम आदर से लेते हैं। न केवल भारत से बाहर जितने भी देशों में उनको जो पूजते हैं, आज देखिएगा कि राम मंदिर बनाना है तो उसके लिए कितने लोग आगे आए हैं, मुसलमान लोग भी आगे आ रहे हैं। वो किस कारण से आ रहे हैं वो अलग बात है, फिर भी अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए आगे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जब तक है तब तक तो उसका नाम ही नाम है, क्योंकि नेक कर्म करने वाला व्यक्ति अगर है, और जब जाता है तो उसका जो नाम देखिए कब तक चल रहा वो है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उनका नाम इसी तरह चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है, ये जो जानुश्रुत नामक जो जिनके 3 पिता लोग जीवित हैं, उसके समान कोई है ही नहीं है। क्यों? दिवा ज्योति आततम, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, उसकी जो कीर्ति है वो दिलोक में भी फैल गई, यानी बहुत ऊंचा चला गया, स्वर्ग में भी जा गया है, तो भी उसका नाम लगातार चलेगा। तो कहा जा रहा है तत् मां प्रसाक्षी, उसके साथ टकराना नहीं। हाँ, एक सन्यासी, एक योगी दूसरे योगी को बोल रहा है, कभी उससे उलझना मत। तत् मां प्रसाक्षी, प्रसाक्षी का मतलब होता है टकराना, उसके साथ युद्ध करना, उसके साथ झगड़ा करना या उसके साथ विवाद करना। कई बार ऐसा होता है ना कोई ऐसा होता है, उसको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि जब अच्छे काम करने वाले होते हैं तो कुछ ऐसे भी समाज में लोग होते हैं
तो उसकी बुराई करने वाले भी आ सकते हैं। तो उसको आगाह करता है एक सन्यासी, एक योगी, कि ऐसा कभी उसके साथ मत उलझना, वो नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, उसको ऐसा मत करना। वैसे योगी तो करेंगे नहीं, पर योगी के नाम से कुछ योगी ऐसे भी होते हैं। दो प्रकार के लोग होते दुनिया में, एक होता आर्य, ठीक है जी, और एक आर्य जैसा, एक होता आर्य समाजी, एक होता आर्य समाजी जैसा। मेरी बात को समझना, एक होता भारतीय, एक होता भारतीय जैसा। ये जैसा को समझने का प्रयत्न करिएगा। मतलब बोलने को तो वो कहता है मैं भारतीय हूं, लेकिन उसके अंदर भारतीयता नहीं है। भारत के लिए उसका जो कर्तव्य है वो उसके जीवन में नहीं दिखता है, फिर वो भारतीय है। तो भारतीय जैसा है, भारतीय नहीं है यथार्थ में। और एक वास्तव में भारतीय होता है, यानी भारत का है तो भारत के लिए वो अपने आप को समर्पित करता है, देश का नाम रोशन करने में लगा रहता है, उसको नीचे दिखाने में, उसको समाप्त करने में। जैसे जापान के लोग हैं, देश के ऊपर आंच नहीं आने देते चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे देश होंगे जो देश के लिए वो लोग देश की हानि नहीं चाहते, और भारत में रह करके, भारतीय होकर के भारत की हानि में जो लगा रहता है, भारतीय है लेकिन भारतीय जैसा है वो। मेरा कहने का ये अभिप्राय है। एक होता है सन्यासी, एक होता है सन्यासी जैसा। तो एक योगी होता है, एक योगी जैसा। तो यही बात हो रही है यहां पर कि एक हंस दूसरे हंस को कह रहा है कि देखो, अब मैं आपको तो ये नहीं कह सकता, अगर मेरे सामने कोई मेरे जैसे कपड़ा पहन करके मेरे सामने बैठे तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना तू गलत सन्यासी हो, तुम ये हो वो हो, कुछ कह नहीं सकता ना मैं। एक औपचारिकता की दृष्टि से, एक सामाजिकता की दृष्टि से हर समय किसी को हम उंगली नहीं उठा सकते ना किसी को। तो हम इतना ही कहेंगे, देखो जी वो नेक आदमी, उससे मत उलझना, ये तो कह सकते हैं हम लोग। मान लो कोई ऐसे कपड़ा, मेरे जैसे कपड़ा पहन करके मेरे सामने आ जाए, कुछ लोग आ जाएं, और मेरे को पता लग रहा है उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वैसा नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा तो सीधा तो होने का था, तुम्हारी योग्यता नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। लोकोपचार के लोक में रहना है, सभी को लोग रहना है, सबको मिलकर के चलना है। कोई कम योग्यता वाला होता है, कोई अधिक योग्यता वाला होता है, तो सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो किसी को सीधा सीधा आप ये नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं, देखो जी वो नेक आदमी, थोड़ा सा उनसे उलझना नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक हंस दूसरे हंस को कह रहा है, तत्मा प्रसाक्षी, उस राजा से उलझना नहीं। यदि उलझोगे, उनके साथ कुछ ऊंच नीच कुछ बोलने लग जाओगे, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं आपको, याद रखना। मतलब टिट फॉर टैट होता है ना, जैसे कुछ ऐसा उत्तर देना हो। तो फिर कह रहे हैं तत्वा मां प्रधाक्षीद इति। अगर तुम उलझोगे उसके साथ में तो फिर वो आपको वो भस्म कर देगा, अर्थात आपको नानी याद दिलाएगा, फिर वो याद रखना। इसलिए उसको आगाह किया है। आगे बढ़ते हैं। तम उ ह परः प्रत्युवाच कम वर एनम एतत्संतं सयुग्वानम इव रेक्वम आत्था इति यो नु कथम सयुग्वा रेक्व इति। जैसे राजा की प्रशंसा हो रही थी, राजा के बारे में अच्छे अच्छे वचन बोले जा रहे थे और इतनी विशेषताएं बताई जा रही थी उनको कि ऐसा राजा है, ये है, इसकी ये विशेषता हैं। तो अब इन सारी बातों को सुनते हुए एक दूसरे भी हंस वहां पर है। एक झुंड तो आ गए हंसों का, और पहले से एक और वहां पर विराजमान हो सकते, क्योंकि राहगीर है, कोई भी आ सकता है, बड़ा राज्य है। तो कहा जा रहा है तम उ ह, उ का और ह का दोनों का अर्थ निश्चित रूप से है। तो उ ह निश्चित रूप से, तम उस हंस से, पर एक दूसरा, उस झुंड का नहीं, दूसरे, मतलब उस ग्रुप का नहीं है, दूसरे ग्रुप का। परा का मतलब दूसरा। प्रति उवाचा, उसके प्रति कुछ कहा। क्या कहा?
कम उ अरे, कम उ अरे, इसका मतलब है, अरे का मतलब है संबोधन में, अरे तुम किसको क्या बोल रहे हो। कम उ अरे का मतलब है, अरे तुम किसको क्या बोल रहे हो। वो संबोधन में ऐसा कर रहा है, कम उ अरे एनम एतत् संतम सयुग्वानम इव। तुम किसको क्या बोल रहे हो। आप राजा की इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, आप किसके सामने बोल रहे हो। ऐसा मत करो, सब कुछ प्रशंसा उनकी मत करो, इनसे भी बढ़कर कोई है, राजा से भी बढ़कर कोई है, ये कहना चाह रहा है वो व्यक्ति। ये आगाह कर रहा है उस व्यक्ति को, नहीं सारी प्रशंसा उसको मत दो, वही सब कुछ नहीं है, उससे भी कोई बढ़कर है। वो कौन है उसकी चर्चा वो करता है कि कम उ अरे एनम एतत् संतम। कम उ अरे, अरे आप क्या कर रहे हो। एनम, एनम का मतलब इस राजा के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। एतत् संतम, इसके होते हुए, यानी दूसरे के होते हुए। वो कौन है, सयुग्वानम। सयुग्व कहते हैं गाड़ीवान, गाड़ी वाला, गाड़ी वाले को सयुग्व कहते हैं। जैसे आजकल हम लोग तो कारों को रखते हैं, हम गाड़ीवान तो हैं लेकिन हमारी गाड़ियां दूसरी प्रकार की है। उस समय जो गाड़ी होती थी वो कोई बैलगाड़ी या कोई ऊंट की गाड़ी या कोई कच्छर की गाड़ी, कोई किसी की, कोई कुसी की। जब एक बार हम लोग गए थे राजस्थान में, सुजानगढ़ एक जगह है, आप में से कई लोग राजस्थान के भी हैं, वो जानते हैं। तो सुजानगढ़ एक ऐसा स्थान है, मैं पहली बार जब गया था वहाँ पर, मैंने देखा कि ये बड़े रथ घूम रहे हैं यहाँ पर। वहाँ उनका नाम ही रखे हैं मंत्री या ऐसा मंत्री रथ ऐसा रखा है। गधे, गधे जो होते हैं ना, गधे, वो छोटी सी गाड़ियाँ होती, उसमें 10-10 बोरियाँ, एक गधा जो है 10 बोरी रखा हुआ, उस गाड़ी को दौड़ करके वो ले जा रही है। और वहाँ गाड़ियाँ बहुत देखी मैंने, गधे ढो रहे होते हैं गाड़ियों पर। मैं, अब कमाल की बात है, मिनिस्टर गाड़ी बोलते हैं उसको वहाँ पर, मिनिस्टर गाड़ी। तो मिनिस्टर गाड़ी में चलोगे भाई, आप ही लोग चलो, हम तो नहीं चलेंगे मिनिस्टर गाड़ी में हम तो चल करके जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, गधों की गाड़ियाँ, कच्छरों की गाड़ियाँ हैं, घोड़ों की गाड़ियाँ हैं, और ऊंटों की गाड़ियाँ हैं, और हाथियों की गाड़ियाँ हैं। अलग अलग हाथियों के ऊपर भी चलते थे। तो उस समय की जो गाड़ियाँ हैं अलग प्रकार के। तो सयुग्वान का मतलब यहाँ पर यह है गाड़ीवान, जिसके पास एक गाड़ी है, वो भी अपनी गाड़ी लेकर के चलते हैं। ये मत सोचना कि गाड़ी किसी सेठ के पास ही होनी चाहिए, किसी व्यापारी के साथ होनी चाहिए, किसी गृहस्थ के पास भी गृहस्थ के ही पास होनी चाहिए, सन्यासी के पास नहीं होनी चाहिए गाड़ी। क्यों जी, देखो गाड़ीवान ऋषि के लिए बोला जा रहा, गाड़ीवान है वो, तो गाड़ी तो होगी ना। मतलब अगर कोई सन्यासी गाड़ी रखे तो बुरी बात नहीं है ना, उसको भी तो आना जाना चाहिए ना। तो गाड़ीवान एक ऋषि है, उनको ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है, एनम एतत् संतम सयुग्वानम इवा रेक्वम आथ। अरे उस राजा से बढ़कर कोई रेक्व नामक जो ऋषि है, जो कि गाड़ी वाला है, जिसके पास गाड़ी है, उसके होते हुए इनको आथा, इन्हीं को सब सारी प्रशंसा दे रहे हो आप, सारा नाम इन्हीं का कर रहे हो। तो वो ऋषि भी तो है, इनसे बढ़कर है वो ऋषि, रेक्व नामक ऋषि, जो कि गाड़ी वाले हैं। योनो कथम सयुग्वा रेक्वैति। जब उसके बारे में ऐसा बोल दिया और जिससे ये बोला है, तो वो बोल रहा है भाई ये कौन है वो जिसके बारे में आप बोल रहे हो। तो कह रहे हैं यह नु कथम सयुग्वा रेक्वैति, जो आपने रेक्व के बारे में बोल रहे हो, वो गाड़ीवान रेक्व कौन है, थोड़ा बता तो सही आप उनके बारे में, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो। तो अब उसके बारे में बताया जा रहा है, यथा उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है उस रेक्व मुनि के विषय में। यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवं एनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद् वेद यत् स वेद स
मया एतद उक्ता इति। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं यथा, जैसे कि, उदाहरण देके समझाया। कृताय विजिताय, कृत और अधर, ये सब जो जुआ खेलते हैं ना लोग, जुआ जो भी, मैं तो मेरे को नहीं पता है जुआ के बारे में। बहुत सारे लोग ताश, पत्ते और वो ये अलग अलग प्रकार के जो खेलते रहते हैं, उसमें कृत नामक एक उसका क्या बोलते हैं उसको, पासा, जुए का एक पासा, उसका नाम है कृत, उसका नाम है कृत। और जो कृत नामक पासे को वो अचीव कर लेता है, यानी मतलब अब मैं कैसे बोलूँ, मेरे को नहीं पता है इसको कैसे बोलते हैं। कुछ लोग वो हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करके डालते हैं तो पूरा ऐसा गिर जाता है, उसको सारे अंक मिलते होंगे, ऐसा कुछ होगा। एक तो उल्टे गिरते हैं, एक बिल्कुल गिर जाते हैं नीचे। तो पूरा जिसमें सबसे अंक ज़्यादा होते हैं ना, उस तरफ जो गिरते हैं उसको कृत कहते हैं। स्वामी जी कौडिया खेलते हैं, कौडी। हाँ माता जी, वो नाम अलग अलग हो सकते हैं। जी जी, वो तो समुद्र से निकलती है कौडियां। जी जी जी, वो भी हो सकते हैं। तो पासे होते हैं, पासे। हाँ जी, हाँ जी, ये सब मैं भी जानता हूँ, लेकिन मतलब जो आप बोल रहे हैं वो भी जानता हूँ, लेकिन खेलना मेरे को नहीं पता है। हाँ, जो आप नाम ले रहे हैं वो नाम मेरे को भी पता है, लेकिन वो जब जिसमें जिस तरह गिरने से सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उसको कृत कहते हैं। तो कहते हैं कृताय विजिताय, जब वो सारे अंकों से युक्त जब वो गिर जाते हैं वो पासे, तो विजिताय, उसका विजय होता है, वो जीत लेता है। तो फिर अधरेया संयंती, अधरेय का मतलब है जो उल्टे जो गिरते हैं दूसरे डंक, जिसके अंक कम होते हैं, वो भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब जो कुछ पासे जो है जब पूर्ण रूप से उनके अनुरूप गिर जाते हैं तो बाकी पासे भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं, इसका ही अभिप्राय है। तो कहते हैं अधरेया, जो दूसरे उल्टे गिरने वाले जो पासे हैं वो भी संयंती, उसके अनुरूप हो जाते हैं। एवं, इसी प्रकार से, एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति। अब बोला जा रहा है जैसे जुए में पासे जिसके अनुरूप गिर जाते हैं, कुछ पासे हैं तो बाकी पासे भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार से संसार में जो भी जनता, जो भी प्रजा, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, सारे के सारे मतलब पूरी जनता जो अच्छे कर्म करते हैं उनका जो भी फल होता है वो सारा का सारा फल जो है उस व्यक्ति को मिल जाता है, उस ऋषि को मिल जाता है। एक आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, मतलब उसके कर्म का फल उनको मिलता है, ये नहीं कहना चाह रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी मेरे सामने आप 40 लोग हैं, कभी 40, कभी 43, कभी 45, ऐसे कम ज़्यादा हो रहे हैं आप में से। मान लो 40 व्यक्ति मेरे सामने हैं। एक व्यक्ति ने पढ़ने का काम किया, एक व्यक्ति ने सुनने का काम किया, एक व्यक्ति ने बताने का काम किया, ऐसे अलग अलग आप काम कर रहे हैं। तो पढ़ने का काम कोई बुरा कर्म तो है ही नहीं है, अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है। सुनने का जो पढ़ा जा रहा है, वेद पढ़ा जा रहा है, उपनिषद पढ़ी जा रही है, या जो भी पढ़ी जा रही है, तो उसको जो सुन रहा है, तो सुनना भी बुरा काम नहीं है, सुनना भी पुण्य कर्म है। सुनाने वाला जो सुना रहा है वो भी पुण्य कर्म है। उसका अनुमोदन करता, हाँ आपने जो सुना है बहुत अच्छा सुना है जी, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती हमारे जीवन में, वो अनुमोदन करता है। वो एक चौथा व्यक्ति, वो भी कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। तो 40 लोग 40 प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म है ना, उन अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उन 40 लोगों को जितना फल मिलता है वो फल जितना होता है वो फल भी इसको मिल जाता है। अर्थात उस जैसा फल में, मतलब 40 लोगों को जो फल मिल रहा है उतना फल उस अकेले को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब से ऊपर उठ चुका है, निष्काम कर्म करता है ना व्यक्ति, निष्काम कर्म।
मतलब 40 लोगों के पुण्य कर्म का फल जितना होता है फल, उतना फल उस अकेले व्यक्ति का हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ना, ऋषि लिखते हैं एक तरफ लाखों लोग एक तरफ हो गए और सन्यासी एक तरफ हो गए, लेकिन उन लाखों की बात नहीं मानी जाएगी, उस एक सन्यासी की बात मानी जाएगी, यदि वो सच्चा सन्यासी है तो। वो यथार्थ बोलने वाला है, वो सत्यवादी है, सत्यमानी है, सत्यकारी है, आप्त पुरुष है, तो उस एक व्यक्ति की बात मानी जाएगी, भले लाखों एक तरफ हो। इसका मतलब यह है कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो महत्व है बहुत अधिक है, क्योंकि वो निष्काम में आ चुका है। न तो वो पाप कर्म करता है, न वो मिश्रित कर्म करता है, न वो पुण्य कर्म करता है, वो निष्काम कर्म करता है। तो निष्काम का जो फल है, आपको समझ में आ रहा है ना, निष्काम का फल क्या होता है? मुक्ति होती है। निष्काम का फल तो मुक्ति है। मुक्ति जो होती है, अब उसका थोड़ा सा आप गणित को भी जोड़ दीजिएगा। मुक्ति का जो फल है वो कितना है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। समझ रहे मेरी बात को? कितना लंबा फल है। और एक आदमी पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाता है, कितने समय के लिए जाता है? 100 साल के लिए मान लीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को? जो मुक्ति में ना जा करके कोई व्यक्ति अच्छा पुण्य कर्म करके, आप में से कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करके स्वर्ग में चला गया, तो कितने साल के लिए जाएगा? 100 साल के लिए जाएगा। यदि वो दूध का धुलावा जैसा रह करके शरीर को स्वस्थ रखता हुआ, बिल्कुल प्राणायाम योगाभ्यास वो सब कुछ करते हुए शरीर को बिल्कुल फिट रखता हुआ 100 साल तक अपने आप को बैलेंस रख के, तो 100 साल जिएगा। तो स्वर्ग में जाने वाला 100 साल। तो आप में से 40 लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, ठीक है? तो 400 लोग भी स्वर्ग में जा रहे हैं, 4 लाख लोग भी स्वर्ग में जा रहे हैं, मान करके चलिए। 4 लाख बहुत होते हैं? 4 लाख लोग भी स्वर्ग में जा रहे हैं, बहुत होते हैं ना? 40 करोड़ लोग जा रहे हैं, फिर देखना, या 4 करोड़ लोग जा रहे हैं स्वर्ग में, तो उनके 100 साल गिन लीजिएगा। मुक्ति के समय के सामने कुछ है उसका कोई? बोलते हैं ना आप लोग, क्या औकात है उस आदमी का, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। समझ में आ रहा है ना? अंतर पकड़ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये बोला जा रहा है यहां पर, जितना फल इन लोगों को मिलता है उतना तो उस अकेले को मिल रहा है। किसकी अधिक महत्ता है? किसकी अधिक महत्ता है? निष्काम कर्मों की अधिक महत्ता है। तो हमें निष्काम कर्मों में प्रवेश करने के लिए पहले पुण्य कर्म करने होंगे, ढेरों करने होंगे, तब जाकर के, और ये पुण्य कर्मों को करते हुए पाप कर्मों को बंद करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको आउट करना पड़ेगा, जीवन में से हटाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। फिर निष्काम पुण्य कर्म करते करते फिर निष्काम में प्रवेश करेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे एक पासा जब उसके अनुरूप पड़ जाता है तो बाकी सारे पासे जो है उसी के अनुरूप हो जाते हैं, क्योंकि वो जीत लिया उसने। एवं इसी प्रकार से सर्वम तद अभिसमेति, सर्वम वो सारा का सारा फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो प्रजा, जो कुछ भी साधु अच्छे कर्म करती है, जो भी प्रजा अच्छे कर्म करती है, उसको जितना फल मिलता है उतना फल केवल उस अकेले व्यक्ति को मिल रहा है, उसके निष्काम कर्मों के कारण से। यस तद वेद यत् स वेद, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यह तद वेद, जो व्यक्ति इस बात को इस रूप में जानता है, तो सवेदा, वो वास्तव में यथार्थ जानता है, नहीं तो वो नहीं जानता यथार्थ। स मया एतद उक्ता इति, वह मैं इस बात को इसलिए कहा है कि ये जो राजा की आप प्रशंसा कर रहे हैं, इस राजा से भी बढ़कर वो रेक्व मुनि है, रेक्व ऋषि है, उसकी भी कुछ प्रशंसा करिएगा, उसका भी नाम लीजिएगा, उसको मत छोड़ना, ये इसका अभिप्राय है। तो आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए या कोई प्रश्न इसके संदर्भ में हो तो आप पूछ सकते हैं।
नमस्ते स्वामी जी। जी आपने 3 लक्षण जो कहे, अभिता, व्यंजना और लक्षणा, जी। तो कृपया करके तो व्यंजना का कोई उदाहरण दे दे। अच्छा, स्पष्ट हो सके। आपका आपका बिजनेस कब ज़्यादा बढ़ जाता है जी? जब रक्षाबंधन आ जाए या विशेषकर दिवाली आ जाए तो आपका बढ़ जाता है ना? हाँ, तो पिछले दिवाली में खूब पैसा कमाया है, तो कभी पत्नी को कहा आपने मांग ले कुछ मेरे से, कुछ मैं भरा हुआ हूँ आज, ठीक है? तो आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं वाली बात करना उनके सामने। हाँ जी, हाँ जी। तो मान लो पति पत्नी से बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पास बहुत कुछ पूंजी आ गई है, बहुत पैसा मेरे को मिल गया है, या बहुत लाभ हो गया मेरे को, तू बहुत बोलती रहती हो ना, कुछ मेरे को ये नहीं देते वो नहीं देते हो, आज मांग ले, जो भी मांगोगी वो सब दूंगा, तू कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ये भी बोल देता व्यक्ति। तो आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, ये जो वाक्य है ये व्यंजना में है, ठीक है जी। इसका मतलब है आप कहो तो सही, आपको नेकलेस चाहिए, आपको साड़ी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, उनके जो भी नीड होती है, वो जो भी चाहिए वो सब आपको मैं दे दूंगा, तुम मांग के तो देख लो। तो इसका ही अभिप्राय होता है, उसको व्यंजना वाला वाक्य कहते हैं जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। यहाँ इस रेफरेंस में जो राजा का आया कि वो इतना दान देने वाला है, भोजन भी करवाता है, धर्मशाला भी उसने खुलवा रखी है, और फिर उसमें ये आया कि आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोलना और ऐसा कुछ ना बोलना कि भाई वो आपको भस्म कर देगा, कुचल कर देगा। जी जी, तो जी। ऐसा, ये तो दो विरोधी बातें हो गई। जो दान दक्षिणा और सब पुण्य कामों में लगा हुआ है, उसको ये डर वाली जो सेंटेंस है उसका क्या मतलब था स्वामी जी यहाँ आने का? जी, ऐसा है कि जैसे कोई बहुत नेक आदमी होता है, उसकी प्रशंसा कुछ लोग कर रहे होते हैं, और उस प्रशंसा को सुनते हुए कुछ और लोग भी आ जाते हैं उनके पास में, और उनमें हम देखते हैं कि ये आदमी तो हमारे बिरादरी का है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा हम लोग हैं, वो कुछ उसकी हानि कर सकता है। मतलब जैसे होता है ना, जब कोई नेक आदमी करता, जैसे मान लीजिएगा हमारे बीच में कि जहाँ कहीं पर दान की घोषणा हो रही है, और वहाँ एक बोलता है जी मेरी ओर से 1000 रुपये लिख लो, किसी ने कहा मेरी ओर से 500 लिख दो, मेरी ओर से 200 लिख दो, जो भी ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्हीं में से एक बोलता है हाँ देखो देखो उसको देखो, अपना नाम चाह रहा है, देखो 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 कैसे कैसे बोल रहा है, वो अपने नाम के लिए उसके पास जाकर के बोल रहा है मेरा नाम ले लेना और मैं भी इतना दे रहा हूँ। देखो देखो उस आदमी को, खुद नहीं दे रहा है, खुद नहीं दे रहा है, लेकिन उस देने वाले के बारे में कमेंट्स कर रहा है। तो मतलब वो कोई नेक काम करने वाला होता है, उसको उसके विरोधी तत्व कोई ना कोई होता है ना। तो ऐसे उस बड़े राजा को जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके अच्छे कामों की जब प्रशंसा हो रही, तो कुछ और जब वहाँ पर आ जाते हैं, फिर वो लोग उसके बारे में जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा किया, तो उसमें भी छेद देखता आदमी, उसमें भी छिद्र देखता है कि इतना बड़ा अच्छा किया, कितना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया उसने, बहुत अच्छी पार्टी दी है, अरे क्या पार्टी है जी उसमें, देखो ये अवस्था, और कुछ ना कुछ उसमें कमी दिखाता है ना कोई आदमी। तो ऐसी स्थिति वालों को थोड़ा वो आगाह कर रहा है, भाई वो नेक आदमी है, उसको ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो नेक आदमी तो है, लेकिन वो न्याय राजा भी है ना, न्यायाधीश है, गलत करने वाले आदमी को फिर मोदी स्वामी जी जैसे मोदी जी को राहुल निकालता ही रहता है गलतियां कुछ ना कुछ। जी जी जी। तो अब उस आदमी को क्योंकि राजा तो राजा होता है, राजा तो ऐसा नहीं होता सन्यासी की तरह, अच्छा कोई बात नहीं है जो आप मेरी बुराई करते तो करते रहना, मेरे सिर पर बैठ के नाच लो, मैं वैसे शांत रहूँगा, ऐसा राजा का कर्तव्य नहीं है ये। उसको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है। मतलब सब व्यक्तियों के कर्तव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन सहन करे कौन ना करें ये सब
नियम होते हैं ना, धर्म के अलग अलग स्वरूप होते हैं। मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, सबके अलग अलग धर्म होते हैं। और कुछ धर्म सबके लिए समान होते हैं, यानी कुछ नियम सबके लिए बराबर होते हैं, कुछ नियम सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग नियम होते हैं वहाँ पर एक जैसा नियम नहीं चला सकते हैं। तो आप ऐसी वैसी बात मत बोलना कभी भूल से। अगर बोलोगे तो वो राजा है तो आपको तो दंड देगा वो, इसका ही अभिप्राय है। जी शेखर जी। तो अब हम पीछे के प्रसंग पे आते हैं। आप में से कौन कौन तैयार हो रहे जी? अभी तक तो तीन ही नाम आए यहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए। एक माता विजया शर्मा जी बोल रही हैं, हाथ खड़ा कर रही हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक मनोरमा माता जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं। मैं तो चाह रहा हूँ ना 40 लोग आए यहाँ पर। शेखर जी की भी यही इच्छा है कि वो कह रहे हैं कि सबको बस करके हम लोग चलेंगे वहाँ पर, तो हमें भी प्रसन्नता होगी। बस करने में भी प्रसन्नता, बस को लाने में भी और ले जाने में भी, हाँ, तो अच्छी बात होगी। तो आप अब 4-5 ही हाथ खड़े हो गए, तो आप देख लीजिएगा, विचार कर लीजिए, राम जी सोचिएगा, सभी लोग। और जो अहमदाबाद के हैं और ये यहाँ के हैं तो ये लोग तो आ ही सकते हैं जो पास में हैं। स्वामी इच्छा तो बहुत है, बस वही कोरोना के कारण थोड़ा जी जी, प्लेन में भी, फिर होटल में भी, फिर गाड़ी में भी, मतलब सब जगह कोरोना को फेस करना पड़ता है। मतलब अभी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डर लगता है। जी 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 जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं आने की इच्छुक हूँ, मैं आना चाहूंगा। और मेरी आपसे एक विनती है कि स्वामी जी, जैसे अगर आप कहें तो थोड़ा सा समय निकाल के अगर हमें वहां पे आप ध्यान के बारे में भी थोड़ा सा अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर स्वामी जी। उसके लिए फिर थोड़ा एक दिन और स्टे अधिक करना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि उसमें होता क्या कि फंक्शन का जो दिन होता है ना, उसमें तो बहुत बिजी रहेंगे, ठीक है। और वो फंक्शन हो गए 28 को, अगर 1 मार्च को अगर कोई रहेंगे तो फिर तो कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई बात नहीं है। अथवा जी स्वामी जी, क्योंकि अभी तो अवसर मिला है आपके दर्शनों का और आपसे सीखने का, तो हम सोच रहे थे कि हमारा जो रास्ता सबका वही है, मुक्ति का ही। तो अगर हम उस दिशा में सही प्रयत्न करेंगे, अगर आपसे वो सही हमें गाइडेंस मिल जाए कि कैसे ध्यान करना है, कैसे योग के 8 अंगों का पालन करना है, तो ज्यादा हम उसको घर पे आके अच्छे से कर पाएंगे और मतलब हमारी जो लक्ष्य है उसमें उसको प्राप्त करने में मतलब थोड़ी तीव्रता हमारी हो जाएगी। जी जी जी। देखिए जी, हमारा काम तो, जिसको मैं मोटी भाषा में, मेरा धंधा ही यही है जी कि हम यही काम करते, चाहे ध्यान कराना हो या उपदेश करना हो, पढ़ाना हो, हमारा काम ही है। जैसे आपका काम, आपका वो धंधा है, चाहे आप जो भी करते हैं, तो ये हमारा धंधा, ये काम ही हमारा है और हम इससे अलग हो नहीं सकते। कोई आए या ना आए, हमको तो ये करना ही करना है, चाहे वो 1 रहे चाहे 50 रहे। तो मेरी तो यही इच्छा है कि अगर आप लोग आएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और आप देख भी लेंगे यहाँ की परिस्थितियों को, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत प्रबल होता है, तो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है तो मैं उनको ज़्यादा आग्रह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 40 में से कम ऐसे आ जाए, मेरे को लगा 30 लोग आ गए तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा अवस्था के कारण से या किसी शारीरिक समस्या के कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी स्वस्थ हैं आ जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी जी। दिल्ली से कोई आ रहा है? हाँ जी, दिल्ली से भी आ जाएंगे। एक रेशा जी तैयार हो जाएंगे तो बाकी लोग भी तैयार हो जाएंगे एक दूसरे को देख करके। माता जी, मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ, तो मेरा तो यही है कि शायद अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मैं फ्लाइट से जाऊंगा। अगर मुझे भी किसी का साथ मिल गया तो फिर मैं जैसे वो जाएंगे वैसे भी जा सकता हूँ। हम तो ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ जी, जैसी आपकी अनुकूलता वैसा आप कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आचार्य जी, जी। ये
एक खास बात, दो दिन में आपने ये जो बाद में दान के विषय में बात करी, उसमें मैंने तमन्ना अग्रवाल और वो हरीश क्या कहते हैं नरेश चौहान, हम तीनों ने 75,000 दिया इकट्ठा किया है और 50 उसको भेज दिया है, 50 आप वानपस आश्रम के 24,000 था वानपस का पहले मेरे पास है उस रसीद बुक में, अब हमने 50 कर दिया। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 50 आप यहाँ के लिए किया और 50 उड़ीसा के लिए किया है। उड़ीसा के लिए जी। उनको तो भेज भी दिए हैं आज जैसे। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। 2-4 दिन के अंदर हम 10 करके भेज रहे हैं उनको। जी जी जी, तो ये 2 दिन के अंदर अंदर हमने 75,000 रुपया इकट्ठा किया है। अच्छी बात है माता जी। अगर ऐसे ही कोई बूंद बूंद करते हैं तो घड़ा भरी जाएगा। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं और लगे रहिएगा। बहुत अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि